आज हम लोग लिमिट से संबंधित 11th क्लास का जो एक्सरसाइज 13.1 है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये सारे फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है और फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि f(x) कोई फंक्शन है, x a की ओर जा रहा है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, इट मीन्स x इज वेरी वेरी नियर टू a आई पॉसिबल। तो हम सीधे x का मान क्या करते हैं, a रख देते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। तो जैसे हमने x बराबर a रख दिया है, ठीक है ना। और कब, जब ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अगर हम मान लिया जाए कि फ्रैक्शन में है, f(x) बटा gx है, तब भी हम a का मान फंक्शन में सीधे a लिख देंगे तो fa बटा ga हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ga इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 0/0 एंड इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि यह मीनिंगलेस हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो हम मान तब रखेंगे जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आए। ये फॉर्मूला बताया गया है कि कोई एक लिमिट x टेंड्स टू a है और दोनों का डिफरेंस है, नीचे देखिए, और दोनों x के पावर n माइनस a के पावर n सेम एक्सपोनेंट है दोनों का, तब हमारा ये फार्मूला आपने रिड्यूस किया है n इंटू a के पावर n माइनस 1। यहाँ त्रिकोणमितिकल फंक्शन के लिए आपको बताया गया है कि साइन k थीटा बाई k थीटा है, देखिए, एंड x टेंड्स टू थीटा टेंड्स टू 0। अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ x होगा, यहाँ थीटा है, देखिए यहाँ भी थीटा होगा। तो साइन थीटा टेंड्स करता है 0 पर, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन के थीटा बटा के थीटा, यहाँ ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, चाहे यह के थीटा बाई साइन के थीटा हो, 1 के बराबर होगा। के क्या है, कोई रियल नंबर है, 0 छोड़ करके है, ठीक है ना, नहीं तो 0/0 हो जाएगा। तो इसका मान 1 होगा। अगर के बराबर 1 हो जाए तो साइन थीटा बटे थीटा या थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 tan के थीटा बाई के थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के थीटा बटे tan के थीटा बराबर 1, के बराबर 1 होगा तो tan थीटा बटे थीटा या थीटा बटे tan थीटा बराबर 1 होगा cos के थीटा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos के थीटा, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बटा cos के थीटा, तभी 1 होगा। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसका जनरल फार्मूला होता है, हम इतना भी लिख सकते हैं, लिमिट x में कोई फंक्शन है, अब मान लिया कि यह जा रहा है f अल्फा की तरफ। क्लियर है। तो यहाँ भी अगर f(x) हो माइनस f अल्फा हो होल डिवाइडेड बटा f(x) माइनस f अल्फा हो, ध्यान दीजिएगा। अब पावर क्या है, दोनों का सेम है, इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तभी हमारा होगा n इंटू, देखिए यहाँ पर f(x) कहाँ टेंड्स कर रहा है, f अल्फा पर, यहाँ x a पर जा रहा है, तो a के जगह पर fa है, तो हम fa लिख देंगे और जो इसका पावर होगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, फार्मूलों को, ठीक है। तो हम आपको देखिए एक एक सवाल को बता रहे हैं, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट the following limits। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3, कुछ नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि x a पर जाता है तो सीधे फंक्शन में मान रख देना है, बशर्ते कि वह डिफाइंड हो। तो यहाँ x का मान सीधे 3 रख देंगे, 3 + 3
इज इक्वल टू 6 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर है लिमिट x टेंस टू पाई और यहाँ दिया हुआ है x माइनस 22/7। अब देख रहे हैं कि x पाई पर जाता है तो सीधे हम इसका मान पाई रख देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, पाई माइनस 22/7 आंसर। क्यों? क्योंकि पाई का मान लगभग 22/7 होता है, इसलिए हम इसको ये मत कीजिएगा इसका 22/7 कर करके इसको कटा दे, नहीं ना, क्योंकि हम लिमिटें पढ़ रहे हैं और उसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू का हमको निकालना है, इसलिए हम जीरो नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन का मैं हल कर रहा हूँ। लिमिट दिया है r टेंस टू 1, देखिए x के जहाँ पर यहाँ वेरिएबल r कर दिया, r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर है, तो r चूँकि 1 पर जा रहा है, पाई कांस्टेंट है, तो सीधे r की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम सारे लिमिट x टेंस टू 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो x 4 पर जा रहा है और यहाँ 4 रखेंगे तो मान हम 0/0 नहीं हो रहा है, तो 0/0 नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो हमें सीधे x के जहाँ पर 4 रख देते हैं, 4 गुने 4 माइनस प्लस 3 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 19/2। क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से कुछ जब हमको 0/0 होगा तब हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। 5वां सवाल में भी हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू कहता है -1 है, x के पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए x के जगह पर सीधे -1 रखेंगे, -1 के पावर 10 1 हो जाएगा, प्लस -1 के पावर 5 -1 होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बटा -1 ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 1/-1/2। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा सवाल है, x प्लस 1 होल टू दी पावर 5 -1 होल डिवाइडेड बाई x। देखिए अब यहाँ डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x के जगह पर हम रखेंगे 0, तो 0 + 1 1 के पावर 5 1 में से 1 घटेगा 0 और x के जगह पर 0, इसका फॉर्म क्या हो गया 0/0। जब 0/0 फॉर्म नहीं होगा या इनफाइनाइट नहीं होगा या कोई मीनिंगलेस नहीं होगा तब हम मान रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ मान हम नहीं रख सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूला पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम इस फार्मूला पर f(x) एक फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, अगर इस रूप में आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए x के दोनों ओर हम 1 जोड़ देते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। हम इसको सब हल कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लिमिट x प्लस 1 और 0 में इधर भी 1 जोड़े हैं, इधर भी, लेफ्ट और राइट में अगर कांस्टेंट नंबर को जोड़ते हैं तो अंतर नहीं होगा इक्वालिटी में। तो ये x प्लस 1 को हमने क्या किया, टेंस करा दिया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x प्लस 1 के पावर 5 है, -1 के पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और 1 घटा दिया, आ गया उसी पर। देखिए f(x) के जगह पर हमारा आ गया x प्लस 1 और 1 के जगह पर क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है f अल्फा, डिफरेंस और ऊपर सेम डिग्री है, तो यहाँ सेम डिग्री है तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं पावर गुना हो गया 1 के पावर 5 -1 माने 1 के पावर 4 क्या होगा 1 होगा।
तो ये बराबर सीधे हमारा मान हो गया 5, आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 7 नंबर में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बटा x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, अगर हम सीधे x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी का 4, 4 में से 4 घटेगा 0, और यहाँ x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ -2 12 माइनस 12 0। फॉर्म क्या हो गया इसका? फॉर्म हो गया 0/0। ठीक है, तो जब 0/0 हो गया तो सीधे हम क्या करेंगे, इस रूप में लिमिट हम तो निकाल नहीं सकते, तो फैक्टराइज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके देखेंगे जब 0/0 आएगा या मीनिंगलेस आएगा तब तक हम x के जगह पर 2 नहीं रख सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर 10 3 30, चलिए माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 होल डिवाइडेड बटा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 3x कॉमन, x माइनस 2 5x माइनस 2 5 कॉमन हो जाएगा, और ये हो गया कितना x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो गया 3x प्लस 5, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 2 होल डिवाइडेड बटा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 कैंसिल हो गया, 0/0 करने वाला ख़त्म हो गया, तो सीधे हम x का मान 2 रख देंगे। अब 0/0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये बराबर, तो लिमिट जैसे हम रखते हैं तो लिमिट नहीं लिखते हैं, बता दिया गया है पहले ही। तो हम इसको लिखेंगे 3 गुने 2 प्लस 5 डिवाइडेड बटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/4। क्लियर? अब हम आपको क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। 8वां क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 3 x टेंस टू 3 और x के पावर 4 दिया है -81 होल डिवाइडेड बटा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखिए 3 यहाँ मान रखेंगे तो ये 3 के पावर 4 81 होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा। और ये लिखेंगे 9 दूनी 18, अब पंक्तियाँ 15 माइनस 18, 3 माइनस में है, तो ये भी फॉर्म क्या हो गया 0/0। तो जैसे ये 0/0 हुआ तो इसका हम लिमिट अभी नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट इसका मान 3 नहीं रख सकते। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0/0 वाले जो फॉर्म आ रहा है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बराबर हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 3 x टेंस टू 3, और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बटा 2x स्क्वायर 3 दूनी 6 -3। ठीक है, तो हम इसको ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ भी हो, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ a के स्थान पर है x स्क्वायर प्लस 9
और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखेंगे होल डिवाइडेड बटा, यहाँ देखिए 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी होगा x माइनस 3। क्लियर है? अब हम इसको देखिए, ये सारी बातों आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इसको हटा रहे हैं। बहुत लिमिट निकालना आसान है, बशर्ते कि जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसको याद रखना है समझते हुए। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फिर हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के जगह पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बटा, देखिए यहाँ x माइनस 3 हम कॉमन बाहर ले लेंगे तो 2x प्लस 1 होगा, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसी के चलते मीनिंगलेस हो रहा था, तो हम सीधे क्या करेंगे, अब x का मान 3 रखेंगे तो लिमिट लिखने का प्रावधान नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे 3 का 9, 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बटा 2 गुने 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और 18। आंसर होगा। इसी प्रकार से हल करते हुए हमको कौन क्वेश्चन नंबर था, 8वां था। तो अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी cx प्लस 1 तो सीधे हम मान रखेंगे लिमिट x, देखिए जैसे हम x का मान 0 रखेंगे तो कोई हमको अंतर नहीं पड़ता है, 0/0 नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है, तो सीधे हम x टेंस टू 0 है तो हम 0 मान रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये बराबर है a गुना 0 प्लस b होल डिवाइडेड बटा c गुना 0 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, b आंसर हो गया। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट x टेंस टू z, z टेंस टू 1 है, z के पावर कितना है 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बटा z के पावर 1/6 माइनस 1। देखिए हम इसको फार्मूला पर लाने का प्रयास करेंगे, तो हम ये जो फार्मूला देख रहे हैं x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम z-1 से भाग दे देते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 1, देखिए z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, और होल डिवाइडेड बटा कितना z-1। और लिमिट आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी बतलाया गया है x टेंस टू a f(x/gx) है, तो हम इसको अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) और होल डिवाइडेड बटा लिमिट x टेंस टू a gx। तो ये प्रॉपर्टी है, हम इतना लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, ऊपर भी हम लिमिट ले लेंगे और नीचे भी हम डिनोमिनेटर में भी हम लिमिट अलग अलग ले सकते हैं। तो लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ भी लिखेंगे z के पावर 1/6, तो 1 के पावर भी 1/6 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
और होल डिवाइडेड बटा जेड, यानी जेड माइनस 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दोनों को भाग दे दिया, जेड माइनस 1 से डिवाइड किया और सीधे हमारा क्या आ गया, इस फार्मूला पर आ गया। तो मान रख दीजिए ये बराबर, देखिए ए के जगह पर क्या है 1, अब पावर कितना है 1/3, यहाँ भी 1/3 है, तो सीधे लिखेंगे 1/3 गुने 1 के पावर 1/3 माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे 1/6 गुने 1 के पावर 1/6 माइनस 1, और 1 की कोई भी रियल पावर हो, कोई भी रियल नंबर इसके एक्सपोनेंट के जगह पर इसका मान 1 ही होता है, तो ये हो गया 1/3 बटा 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 में दिया है लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ ये दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको दे दिया है। तो सीधे x के मान हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे, देखिए तो 1 रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, a गुना 1 स्क्वायर प्लस b गुने 1 प्लस c होल डिवाइडेड बटा c गुने 1 स्क्वायर प्लस b गुने 1 अब प्लस a, यानी इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बटा, सजा देते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और कट करके क्या हो गया 1। इसीलिए आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी शून्य नहीं है, नहीं तो a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य होगा तो 0/0 मीनिंगलेस टर्म हो जाएगा, 0/0। ठीक है, तो ये 11वां क्वेश्चन हुआ। चलिए सबको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि x टेंस टू -2 लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बटा x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जैसे -2 रखेंगे तो यहाँ -1/2 प्लस 1/2 कट के 0 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 2, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0। तब हम डायरेक्ट मान x के जगह पर -2 नहीं रख सकते, तो जब नहीं रखेंगे तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू -2, हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 2 + x डिवाइडेड बाई 2 × x एलसीएम 2 + x होगा, और होल डिवाइडेड बटा कितना है x + 2, कट गया। आसानी से मेरा काम भी बन गया। x टेंस टू -2, अब इसको हम लिख सकते हैं x + 2 बटे 2x बटा में आ जाएगा, इंटू हम लिखेंगे x + 2, x + 2 और x + 2 कट गया। अब हम x के जगह पर -2 रखेंगे तो बराबर हो गया -1/4, क्योंकि 2 गुना -2 4 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax, देखिए त्रिकोणमितिकल फंक्शन आना शुरू हुआ, sin ax बटे दिया है bx। आपको फॉर्मूला आप देखते हैं कि sin k थीटा बटा k थीटा, थीटा टेंस टू 0, अगर यहाँ x टेंस टू 0 तो sin k x बटा k x, जितना यहाँ sin के अंदर है वैल्यू रेडियन में उतना ही बटा में होना चाहिए,
तब उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए इसको हम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और वेरिएबल हमेशा कहाँ टेंस करना चाहिए, 0 पर, ध्यान देना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लिखेंगे साइन ax, ठीक है। तो हमने क्या किया, ax ले भाग दे दिया और ax ले का गुना कर दिया। अब बटे कितना दिया हुआ है, bx, ध्यान दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि तो फार्मूला पर आ गया और x यहाँ कट जाएगा। तो हम x को क्या करेंगे, अगर हम कटा दें, क्लियर, तो सीधे हम मान लिखेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, चूँकि ये फार्मूला आ गया। तो हम लिखेंगे 1 गुने a, अब बटे कितना, b इज इक्वल टू a बटा b, आंसर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिए। तो हम फार्मूला पर लाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 0 है, और फिर दिया है साइन ax बटे कितना दिया है, bx। कौन है क्वेश्चन 14, x टेंस टू साइन ax बटा में साइन bx, और यहाँ दिया हुआ है कि a कॉमा b नॉट इक्वल टू 0, माने a b दोनों शून्य नहीं है, यानी a शून्य नहीं होगा, b शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं, नहीं तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम इसको लिखेंगे कौन सी, हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, देखिए साइन ax बटा ax, अब गुना कर देंगे कितना से, ax ले कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, और बटा में भी हम लिख देंगे साइन bx इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax गुने ax, कोई अंतर नहीं होगा, x कट जाएगा। और इसी प्रकार से हम लिखते हैं साइन bx बटा bx, भागा दे दिया bx ले, और bx ले हमने क्या किया, गुना कर दिया, ठीक है। अब हम आपको फार्मूला पर लाने के लिए हम इसको अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax गुने ax, और बटा में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, 0 साइन bx बटा bx गुने कितना, bx। तो हम x को कटा देंगे, देखिए तो x कट गया, नहीं तो x अगर रहेगा तो फिर इसमें भी लिमिट हमको लेना पड़ता, 0/0 हो जाता। तो सीधे हम इसका मान क्या होगा, फार्मूला है यह, देखिए k थीटा बटा k थीटा साइन में है, तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ x टेंस टू 0 और k के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर x है और k के जगह पर a है। तो ये बराबर हो गया 1 गुने a डिवाइडेड बटा 1 गुने b बराबर a बटा b, आंसर। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया है कि लिमिट x टेंस टू पाई x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस x होल डिवाइडेड बटा पाई इंटू पाई माइनस x का, कोई दिक्कत है, पाई माइनस x। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, जैसे हम इसको x टेंस टू पाई है, तो आपको पहले भी मैंने बतलाया है कि जहाँ त्रिकोणमितिकल फंक्शन है जिस पर टेंड करता है उतना प्लस h लिख देते हैं। तो हमने मान लिया लेट x बराबर, या हम इसी को मान लेते हैं कि थीटा, लेट पाई माइनस x बराबर हमने मान लिया थीटा, हो यार
x टेंस टू पाई आइए देखिए, x अगर पाई पर जाएगा तो जैसे x पाई पर जाएगा तो थीटा कहाँ जाएगा, पाई माइनस से पाई 0, तो हमारा थीटा टेंस टू 0। तो इसको हमने थीटा में हमने बदल दिया। तो जहाँ जहाँ x है तो x को हमने क्या किया, थीटा में बदल दिया। जब x पाई पर जाएगा तो थीटा 0 पर जाएगा। इसलिए एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, किताब देखिए, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू पाई माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू, देखिए x पाई पर है तो थीटा 0 पर है, तो लिमिट इसको थीटा में चेंज कर दिया हमने, थीटा टेंस टू 0। और यहाँ कितना है देखिए, साइन और पाई माइनस एक्स को माने हैं थीटा, तो साइन थीटा होल डिवाइडेड बटा पाई गुने, अब पाई माइनस एक्स को हमने थीटा माना है। आ गया फार्मूला पर, इसका मतलब हो गया कि 1/पाई कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटे थीटा, और ये बराबर होता है कितना, 1। आंसर होगा 1 कहते हैं, पाई है 1/पाई, इसका मान तो 1 हो गया, 1/पाई गुने 1 लिख सकते हैं, या 1/पाई आंसर होगा, क्योंकि के जहाँ पर 1 होगा तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे थीटा हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। और हम आपको 16 बता रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x डिवाइडेड बटा पाई माइनस एक्स। अब देखिए हम x का मान 0 रखेंगे तो 0/0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम सीधे क्या करेंगे, x के जहाँ पर 0 रख देंगे, तो हम लिखेंगे इसको कितना, कॉस 0 बटा पाई माइनस 0, और कॉस 0 रेडियन, कॉस 0 का मान 1 होता है, अब पाई में से 0 घटेगा पाई, 1/पाई आंसर हो गया। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आप में याद कर लीजिएगा कि 17 नंबर जो है वह इम्पॉर्टेंट है। इधर आपने देखा 13, 7, 14, 10, ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप 17 में आप देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बटा cos x माइनस 1, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x, बटा में भी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या होगा, cos x होगा। देखिए इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लिया और इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस ले गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसी तरह से, और माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और इसका फार्मूला होता है, आप त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x, और जैसे ही हम x ले यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 1 माइनस cos x, तो cos x बराबर होगा 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। तो ये बराबर हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो सीधे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बटा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 2 कटा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन x/x, ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर से गुना भी करना पड़ेगा, तब बैलेंस हो जाएगा और साइन स्क्वायर x मिल जाएगा। इसी तरह से लिमिट हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0,
और यहाँ बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन x/2, तो यहाँ भी लिखेंगे कितना, x/2 होल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर x/2, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो x²/4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, तो इसके यहाँ गुना भी करना पड़ेगा, x²/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x² को कटा देंगे, क्लियर। और ये हमारा हो जाएगा, इसका भी देखिए मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट रख देंगे, x टेंस टू 0 साइन x/x = 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 माने x/2, तो यहाँ भी x/2 है, k के जहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर देख रहे हैं k के जहाँ पर 1/2, k ये रियल नंबर था, आपको बताया था। तो ये हो गया आपका 1² बटा 1² गुने 1/4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1 के स्क्वायर का मान 1, और आंसर होगा। तो इस प्रकार से आगे हम सारे ये फार्मूला है, इसको आपने नोट कर लिए होंगे, इसको हटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर हम आपको 18 क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बटा b sin x। अगर हम x का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो फॉर्म आ जाएगा 0/0। देखिए a गुना 0 0, 0 गुना cos 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, 0 गुना 1 0, b गुने 0 0, इसका मतलब कि डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। तो सीधे हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म चेंज करेंगे, तो हम x कॉमन ले लेंगे, a प्लस cos x b sin x, और इस x को इसको बटा में कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा। a देखिए क्या कोई दिक्कत, आपने जैसे हम इसको आप हल कीजिएगा तो फिर ये बटा में यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर था तो इसका काम अर्थ हो गया मीनिंगलेस था, और जैसे ही हम बटा कर दिया आपका फार्मूला में आ गया, तो इसका मान क्या होगा, a प्लस cos 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं, या सीधे हम डायरेक्ट 1 लिखिए, और होल डिवाइडेड बटा b गुने 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 बटा कितना b। आंसर हो गया 19 क्वेश्चन नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू सेक x, हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x बटा cos x। अब cos x का मान क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ 0 होगा, अब cos में यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0/1 क्या होगा, 0 आंसर हो गया, 0/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब 20वां क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx होल डिवाइडेड बटा ax प्लस साइन bx। a
बी ए प्लस बी नॉट इजकल टू 0 आपको दिया हुआ है, ए नॉट इजकल टू 0, बी नॉट इजकल टू 0, ठीक है, ए प्लस बी भी नॉट इजकल टू 0, चलिए x टेंस टू 0 है। तो आप यहाँ देखते हैं कि हम सीधे अगर हम डायरेक्ट यहाँ मान रखते हैं 0 का, तो ध्यान दीजिएगा ये 0 ये 0, 0/0 इसका फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होगा 0/0। तो हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम फार्मूला पर लाएंगे। साइन ax है तो बटा ax करेंगे, और साइन bx है तो इसमें भी बटा bx करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए गुना भी करना पड़ेगा। तो सीधे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax तो हम भाग देते हैं ax में, तो गुना बैलेंस करने के लिए गुना भी करना होगा, अब प्लस bx है। इसी प्रकार से ax प्लस साइन bx है, तो फार्मूला पर लाने के लिए bx करना पड़ेगा और फिर गुना करना पड़ेगा bx से। आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ये बराबर हमारा होगा, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x को हम कॉमन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट x कॉमन लेंगे, साइन ax बटा ax गुना a प्लस b। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम x कॉमन लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस, देखिए x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन हम लेंगे, तो जैसे हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ a हो जाएगा प्लस साइन bx/b गुने b, एक्सेस कट जाएगा। अब हम इसको फार्मूला पर लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, अब प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ भी हम लेंगे एक प्लस लिमिट x टेंस टू 0 या गुना b है, हम b को बाहर कर सकते हैं लिमिट का, क्योंकि इसमें लिमिट्स हमने नहीं लिखा इसलिए कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट में x नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर नीचे दोनों देख रहे हैं आप लोग। तो हम सीधे लिखेंगे a, इसका मान क्या होगा, फार्मूला से 1 हो गया, प्लस b होल डिवाइडेड बटा a प्लस b गुने 1, यानी ये हो गया a प्लस बी बटा a प्लस बी, कट करके कितना होगा 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 0 कॉसेक x माइनस कॉट x x टेंस टू 0 है। अब देखिए साइन x है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। इसको हम जब कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0, तो 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो इसका फॉर्म क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो मीनिंगलेस है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को कटा करके सुनिए लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, ये मीनिंगलेस टर्म है। और लिमिट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है उसमें सारी चीज़ों को बता दिया गया है। तो ये 0 इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट मीनिंगलेस टर्म है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्म को बदलेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 को 1/साइन x कर दिया, इसको हम लिखेंगे cos x बटा साइन x, ठीक है। जैसे हम रूप बदलेंगे तो
तो हम संकट से उबर जाएंगे नहीं। तो इसमें हमको बहुत बारीकी से हल करना है कि हम गलत नहीं पकड़े रास्ते को और हमारा काम भी बन जाए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है क्योंकि मीनिंगलेस है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कितना होगा, cos x बटा sin x होगा। और फिर 1 माइनस cos x का फार्मूला हमने लिखवाया था, तो ये बराबर हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये होगा हमारा 2 sin स्क्वायर x/2 और इसका भी फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, कलम है। देखिए अब फार्मूला जानते हैं, देखिए sin 2 थीटा का मान होता है कितना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और जैसे हम थीटा के यहाँ पर θ/2 लिखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो sin थीटा बराबर, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ θ/2 हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। टू साइन θ/2 इंटू cos θ/2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसी फार्मूला का हमने प्रयोग किया है, 2 कट जाएगा और फिर यहाँ देख लेंगे साइन स्क्वायर है, यहाँ x/2 इसका पावर 1 है तो स्क्वायर वाला से 1 कट जाएगा। तो ये बराबर हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x/2 और cos x/2 तो tan x/2 होगा। तो अब हमको यहाँ फार्मूला पर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस नहीं होगा। जैसे हम x के यहाँ पर 0 लिखेंगे 0/2 0 होगा, tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये सीधे हम क्या लिखेंगे 0 आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो एक और मैथ आपको लिमिट पर बचता है तो उसको भी बना रहे हैं लिमिट का। तो आपको मैंने बतलाया है कि जहाँ त्रिकोणमितिकल फंक्शन हो, क्लियर है, वहाँ पर x जिस कांस्टेंट पर जा रहा है उतना प्लस h मान करके हम बनाते हैं, पहले बता दिया गया है, नियम है यार। अगर कोई दूसरा भी मैथ बना है हमने फार्मूला पर बैठा दिया है तो उसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। क्यों माना, x टेंड्स करता है π/2 पर, यानी π/2 के बराबर नहीं है तो थोड़ा सा अधिक होगा या कम होगा। तो मान लिया कि इसका मान थोड़ा सा अधिक है तो इसको हमने प्लस h कर दिया। हो यार, h कहाँ टेंड्स करेगा, यानी बहुत ही छोटी संख्या है 0 जिसकी तरफ टेंड्स करता है एज x टेंड्स टू π/2, यानी x जैसे जैसे π/2 के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे h का मान क्या होगा, शून्य के नज़दीक होता जाएगा। तो हमने इसको h में बदल दिया, इसलिए लिमिट x टेंस टू π/2, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, tan 2x डिवाइडेड बटा x माइनस π/2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इस वेरिएबल को h में बदल दिया और जहाँ जहाँ x है वहाँ का लिखेंगे π/2 प्लस h, चूँकि h में बदलना है तो यहाँ लिखेंगे tan 2 इंटू π/2 प्लस h और होल डिवाइडेड बटा हम लिखेंगे x के जगह पर कितना π/2 प्लस h और माइनस कितना π/2। तो ये π/2 कट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 2 से गुना करेंगे, ये tan के सब भीतर में है तो ये हमारा होगा tan पाई प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई h और साइन tan में आप जानते हैं पाई प्लस h, ये बराबर होता है tan h। इसको ध्यान में सारे फार्मूला को याद रखना होगा। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h बटा में कितना है h, लेकिन हमारा h टेंस टू अगर 0 है तो tan 2h बटा 2h होना चाहिए।
तो हम बटा में 2 से गुना कर दिया और अंश में भी हमने गुना कर दिया, यानी अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी हमको 2 से गुना करके बैलेंस करना होगा। और ये आपको फार्मूला हो गया, तो सीधे इसका मान 1 होता है। 1 गुने 2 इज इक्वल टू 2। तो यह वीडियो हम आप लोगों को यहीं पर बंद कर रहे हैं और अगला हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सारे मैथ्स हैं, ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके नीचे का क्वेश्चंस वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम बता चुके हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि पिछले वीडियो जो 11th क्लास का लिमिट का है वह कम से कम देख लीजिएगा। धन्यवाद।